गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है माता का अंचल, जिसको शिव पूजन सहाय ने लिखा है। माता का अंचल वात्सल्य रस का पाठ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल के खेल, तमाशों, रुचियों, अरुचियों और शरारतों का मनोरम वर्णन किया है। लेखक अभी शिशु ही था। वह अपने माता पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करता था। वह पिता के साथ सोता था, इसलिए पिता ही उसे नहलाकर पूजा में बिठा देते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगाया करता था। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह बमभोला प्रतीत होता था। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करते थे। वह पिता को अपनी ओर देखकर लजा जाता था। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखा करते थे। फिर कागज़ के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर चल देते थे। बाबूजी मछलियों को एक एक करके गोलियां खिलाते चले जाते थे। तब वह पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। लेखक के पिता लेखक के साथ शैशव में कुश्ती भी लड़ा करते थे। वे शिथिल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था तथा उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। तब पिता उसके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। पिता उसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे। तब वह क्रम से बायां और दायां गाल उनके सामने कर देता था। इसके बाद पिता अपनी मूछ दाढ़ी उसके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था। तब पिता झूठ मूठ रोने लगते थे। लेखक हंसते खेलते हुए अपने पिता के साथ ही भोजन किया करता था। पिता अपने हाथों से उसे खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तो मैया फिर से खिलाने की जिद करती। वह कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठहर। आप मर्दवे बच्चों को खिलाना क्या जाने। बच्चों को पेट तो महतारी के हाथों खाने से ही भरता है। तब माँ दही भात सान कर तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम लेकर उसे खिलाती चली जाती थी। उसके बाद वह रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल पड़ता था। कभी कभी मैया जबरदस्ती उसके सिर पर चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती थी। लेखक रोता था, छटपटाता था, परंतु मैया उसकी नाक तथा माथे पर बिंदी लगाकर चोटी गूंथकर
उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर ही भेजती थी। लेखक रोते सिसकते हुए माँ से छूट पाता था। रोते सिसकते हुए भी जब उसे अपने साथियों का झुंड खड़ा मिल जाता था तो वह उसके साथ खेल तमाशा करने लगता था। उनके खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे। कभी वे चबूतरे के एक कोने को अपना नाटक घर बनाकर उस पर मिठाई की दुकान लगाते थे। उस दुकान में कागज़ का चंदोआ ताना जाता था। ढेले पत्ते, गिल्ली मिट्टी, गिल्ली मिट्टी गिल्ली मिट्टी से मिठाइयाँ बनती थी। इन मिठाइयों के वे ही खरीदार और वे ही दुकानदार होते थे। बाबूजी भी उसमें शामिल हो जाया करते थे। थोड़ी देर बाद घरौदा बनाया जाता। तिनकों का छप्पर, दियसलाई की पेटियों के किवाड़, घोड़े के मुंह का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और पूजा की आसमनी से कलछी बनाई जाती। पानी, धूल और बालू को मिलाकर जवनार तैयार किया जाता। फिर पंगत बैठती। पंगत के अंत में पिताजी भी जिमने आ बैठते। उन्हें बैठे देखकर सब हंसने लगते और घरौदा बिगाड़कर भाग जाते थे। वे लोटपोट होकर पूछा करते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी बारात निकाली जाती। उसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले की सहनाई बनती, चूहेदाने की पालकी बनती। वे समधी बनकर बकरे पर चढ़ते और चबूतरे के दूसरे कोने तक बारात ले जाते। वहाँ गोबर से लिपे और आम तथा केले की टहनियों से सजे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा होता था। वहाँ खटोली पर लाल ओहार डालकर दुल्हन को बिठाया जाता। जैसे ही बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुँचते तब बच्चे हंसकर भाग जाते थे। कभी कभी खेती करने का नाटक किया जाता था। घिरनी और मूस की पतली रस्सी पर गड़ारी चढ़ाकर कुआं तैयार किया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचते, कंकड़ के बीज बनते। फसल तैयार होने पर हाथों हाथ काट ली जाती थी। उस समय गाया जाता था, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फिर फसल को एक जगह रखकर रौंदा जाता, उसे उसाया जाता। मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर फसल तोली जाती। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। यह सुनकर बच्चे हंसने लगते थे। कभी कभी बटोही भी इन खेलों को देखने के लिए खड़े हो जाते थे। कभी कभी वे ददरी के मेले में जाने वालों को देखकर गाने लगते, चलो भैयो ददरी सातू पिशान की मोटरी। वे किसी दूल्हे के आगे आगे जाने वाली पालकी को देखकर चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार नेहरी। एक बार एक घोड़े के मुँह जैसे बूढ़े बरले उन्हें दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। जब कभी आम की फसल के समय आंधी आने से
आम गिर या झड़ जाते थे तो बच्चे बाग की ओर दौड़ पड़ते। वे चुन चुन कर गोपी आम चबाते थे। एक दिन आंधी के बाद जोर की बारिश हुई, बिजली कौंधने लगी, हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमते हुए जमीन को चूमने लगे। वे चिल्लाए, एक पैसा की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। परंतु वर्षा मूसलाधार बढ़ती हुई, सब बच्चे पेड़ों की जड़ से छट गए। वर्षा बंद होने पर वहाँ बहुत से बिच्छू नजर आए। वे सब भाग चले। उन बच्चों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग से बीच में उन्हें मूसल तिवारी नामक बुढ़ा मिल गया। बैजू ने उन्हें चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और बच्चों ने भी यही दोहराना शुरू किया। मूसल तिवारी उनके पीछे पड़ गए। सारे बच्चे भाग गए। मूसल तिवारी पाठशाला पहुंच गए। उन्होंने लेखक तथा बैजू को पकड़ मंगवाया। बैजू तो भाग गया, लेखक पकड़ा गया। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। लेखक के बाबूजी को पता चला तो वे विद्यालय पहुँचे। वे उसे गोद में उठाकर पुचकारने और फुसलाने लगे, पर लेखक ने रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। बाबूजी गुरुजी की चिरौरी करके लेखक को घर लेकर चले। रास्ते में फिर से उसे अपने साथियों का झुंड मिला। वे नाच गा रहे थे, माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाइम पुआ ना खिलम जुआ। लेखक रोना धोना भूलकर साथियों में जा मिला और वही तान सुर अलापने लगा। सारे लड़के मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहाँ चिड़ियों का झुंड नजर आया। वे उन्हें पकड़ने लगे, परंतु चिड़िया हाथ नहीं आती थी। अचानक उन्होंने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक सांप निकल आया। सांप को देखकर सभी बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई चीत, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत, सारी देह लहूलुहान हो गई। लेखक बदहवास सा होकर दौड़ा हुआ आया और घर में घुस गया। बाबूजी बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने पुकारा, किंतु लेखक सीधे मैया की गोद में जा छिपा। बच्चे को कांपता देखकर माँ रोने लगी, उसके अंग दबाने तथा छूमने लगी। वह उससे डरने का कारण पूछने लगी। उन्होंने झटपट हल्दी पीसकर घावों पर पोंछी। घर में कोहराम मच गया। लेखक धीमे स्वर में शां 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 ही कहा जा पाता था। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। वह चाह करके भी कोई बात नहीं बताया। मैया उसे बड़े लाड से गले लगाए हुए थी। बाबूजी ने दौड़कर अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु लेखक ने माँ का आंचल न छोड़ा। इस प्रकार इस पाठ की यह व्याख्या रही।